सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, थोड़ा संसार से वैराग्य भी ग्रहण करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेना चाहिए। ये साधना के सब गुण हैं, तभी साधनाएं सफल होती हैं। आपकी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही आपकी बुद्धि, आपका मन लगा रहेगा और सारा समय उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही समाप्त हो जाएगा। साधना, उपासना, चिंतन, भजन के लिए समय शेष नहीं बचेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आवश्यकताओं को इतना कम कर लो। बोले कितना कम कर लें? बोले इतना कम कर लो कि अगर कपड़े की भी जरूरत पड़े तो कहीं मांगने जाने की जरूरत, खरीदने की जरूरत न हो। बोले कैसे काम चलेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। चीराणि किम पथि न संति, क्या सड़क के किनारे झन झन क्यों कर रहा? चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, क्या सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे पड़े हुए कपड़े खत्म हो गए? चीराणि किम न पथि संति, अर्थ समझ में आ रहा होगा, साधारण अर्थ है। चीराणि किम पथि न संति, अर्थात लोग कपड़े पुराने हो जाने पर फेंक देते हैं। मार्ग के किनारे यत्र तत्र पुराने कपड़े पड़े दिखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो उससे ही काम चला लो। क्या सड़क के किनारे अब कपड़े नहीं मिलते? संति दिशंति भिक्षाम, क्या दिशाएं भिक्षा नहीं दे देंगी? किसी भी दिशा में जाओगे भिक्षा भी मिल ही जाएगी। नैवांग कृपा परभृत सरितोप्य सुसन, छाया के लिए वृक्ष आज भी विद्यमान हैं और जल पीने के लिए नदियां बह रही हैं, नदियां भी सूखी नहीं हैं। हे राजन, रुद्धा गुहा किम जितोवती नोपसन्नान, पर्वत की कंदराएं आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं कोई रहने वाला यहां आए। क्या वो कंदराएं, वो साधारण स्थल हमारे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। सुखदेव जी कहते हैं, ये बड़े बड़े कवि, कवि माने विद्वान, कवि का मतलब जो कविता बनाता है उसी को कवि नहीं कहते। कवि शब्द का अर्थ होता है विद्वान। गीता में इसीलिए भगवान ने कहा, कवि नाम उषना कवि, माने विद्वानों में, ज्ञानियों में शुक्राचार्य जी महाराज भगवान की विभूति है। तो कवि माने विद्वान। सुखदेव जी कहते हैं, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। ये बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ लोग भी धन के मद से जो दुर्मदान्ध हैं, ऐसे धनपतियों के पीछे क्यों भागते हैं? व्यंग किया है सुखदेव जी। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, शास्त्र को पढ़कर, ज्ञान को प्राप्त करके भी धन दुर्मदान्ध व्यक्तियों के पीछे, धन के लोभ से भागने वाले ये विद्वान क्यों ऐसा करते? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जीवन में हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएं, यही जीवन में सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है। हे राजन, एकांत में विराजमान होकर, पद्मासन में विराजमान होकर अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जैसे योगी लोग करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, अपने हृदय के अंदर प्रादेश मात्र पुरुष का, परमात्मा का चिंतन
करना चाहिए। किस रूप का? तो कहते हैं चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। इसका नाम है सूक्ष्म धारणा।